ओके क्लास, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास एन और पी जो है वो बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है, इंट्रिंसिक है, प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे या होल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एन टाइप या पी टाइप बन जाएगा। लेकिन ये तो इंट्रिंसिक है, कोई एक्सट्रिंसिक नहीं है, ना एन टाइप है ना पी टाइप है, बल्कि जो एन है वही पी है, इक्वली अमाउंट है। और उन इक्वल अमाउंट को हमने नाम दे दिया एन आई का। अब उस कैरियर कंसनट्रेशन से हम और क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एन इज़ इक्वल्स टू पी किया और हमने कह दिया कि एन इज़ इक्वल्स टू पी जो है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ होल्स हैं, और वो इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कैरियर्स एन आई है। अब एन आई और पी आई जो है उनको भी हमने इक्वल कर दिया, यानी दोनों इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स भी होल्स भी, तो वो भी इंट्रिंसिक हो गए। तो इसको बेसिकली कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारे पास, हमने दोनों का प्रोडक्ट लिया एन पी, और हमने कहा ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये भी एन आई है, यानी एन आई और पी आई इक्वल टू एन आई हो गया। तो ये एन आई स्क्वायर बन जाएगा जब प्रोडक्ट लेंगे, तो समझ आई बात की। और एन आई इसके इक्वल हो जाएगा एन पी का अंडर रूट प्रोडक्ट का। और अभी जब मैंने ऊपर पिछले पेज पे जब किया था, तो एन पी प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखा था, 4 टाइम्स के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर का क्यूब एम एच 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब स्क्वायर रूट है, तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एन पी ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, और ये भी 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 के बी टी हो गया। तो इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगा है। अगर मैं कहती हूँ एन इज़ इक्वल्स टू पी, अब एन की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यूज़ करके लिखे, 2 टाइम्स एम ई के बी टी ओवर 2 बाई एच कट स्क्वायर 3/2 ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी। ये कौन सी वैल्यू है जो आपने अभी डेरिवेशन करके इंटीग्रेशन करके निकाली थी। ये अब पी की वैल्यू में लिखने लगी हूँ, 2 टाइम्स एम एच के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर 3/2 ई की पावर माइनस म्यू ओवर के बी टी। अब जो चीज़ें कैंसिल है उनको कैंसिल करने के बाद एम ई ओवर एम एच, यानी ये एम ई और यहाँ से एम एच आ गया, की पावर 3/2, बाकी 2 पाई एच कट स्क्वायर भी गया, के बी टी 3/2 भी गया। ठीक है, तो एम ई एम एच बच गया, ये और बच गया तो क्या, ई की पावर माइनस म्यू ओवर के बी टी, जो कि ये है, ओवर ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कि हम दोनों साइड्स पे इसको अगर सॉल्व करके ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ऊपर ले जाऊँगी तो माइनस के साथ साइन आ जाएगा, तो ये कुछ बन जाएगा एम, यानी इसको में रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा एम एच ओवर एम ई की पावर 3/2, या आप लोग करोगे आपको समझ आ जाएगी, ई की पावर 2 म्यू ओवर के बी टी माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू में निकालना चाहूँ तो ई की पावर 2 म्यू ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू एम एच, इसको इधर ही रहने दिया, इसको इधर ही रहने दिया, इसको मैं इधर ले आऊँगी। बेसिकली मैं ई जी को पॉजिटिव करना चाह रही हूँ, एम एच ओवर एम ई की पावर 3/2 एंड ई की पावर ई जी ओवर के बी टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ई जी की वैल्यू निकालना अगर मैं चाह रही हूँ तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगी। नीचे लाने का क्या तरीका, दोनों साइड्स में एंटी लॉग है, लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग। तो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2 म्यू ओवर के बी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/2, जो पावर में था वो नीचे आ गया, लॉग एम एच ओवर एम ई खाली रह गया, और मल्टीप्लाई हो रहे थे तो लॉग लिया तो ये ऐड हो गए, ई जी ओवर के बी टी। सही हो गया। अब म्यू निकालना चाहूँ अगर मैं, तो ये म्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा,
बाकी सबको 2 उधर इसको उलट करके इधर लिख दूँगी तो ये कुछ बन जाएगा 3 kBT/4 log mH/me प्लस Eg/2, क्योंकि 2/kBT था ना, तो इधर जाके kBT/2 हो जाएगा, तो kBT से कैंसिल, तो Eg/2 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ अगर MH इक्वल्स टू Me है, होल और इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, जो कि होता भी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, log 1 ज़ीरो हो जाता है, तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एंड म्यू, यानी म्यू क्या था हमारे पास, फर्मी एनर्जी लेवल इक्वल्स टू Eg/2, यानी कैरियर कंसनट्रेशन अगर इंट्रिंसिक हो Ni के लिए, जो फर्मी लेवल होता है वो उसके बैंड गैप के दरमियान में होता है, यहाँ पे, जो कि हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक तरह से एक प्रूफ भी है कि हम आप इस बात को प्रूव करें कि क्या जो कैरियर कंसनट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसनट्रेशन होते हैं, उसमें उसके लिए उसका जो फर्मी लेवल होता है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो फर्मी लेवल होता है वो दरमियान में होता है एनर्जी गैप के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोबिलिटी इन द इंट्रिंसिक रेंज। अब मोबिलिटी का क्या मतलब है, बेसिकली मोबिलिटी मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ मोबिलिटी इन इंट्रिंसिक रेंज, मोबिलिटी क्या है, मोशन हो इन्हीं इलेक्ट्रॉन इन्हीं होल्स के मूव करने की जो एबिलिटी है वो मोबिलिटी कहलाती है, और वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रही होती है, या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो एक म्यू आपने ये उसके लिए फर्मी एनर्जी के लिए किया ना, एक हमारे पास इस तरीके से जो म्यू होता है ये हमारे पास होता है मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वेलोसिटी V/d का मैग्नीट्यूड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाहिर सी मतलब मोबिलिटी है, मोबिलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है, यही इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव कर रहे होते हैं, टकराते हैं डिफरेंट लैटिसेस से, डिफरेंट एटम्स से, तो उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट होती है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही वजह से मोबिलिटी आती है उन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों आ गया, कि जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो तो ही ये इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है ना। ये आपने अपनी एफएससी के सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर का पहला पेज है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप डिपेंड कर उसमें पढ़ रहे होते हो, जिसमें आप बता रहे होते हो जी कि हमने एक सेमीकंडक्टर्स था, उसके ऊपर एक मटेरियल था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इस तरीके से मटेरियल है, इसके ऊपर हमने बैटरी दी, तो बैटरी देने का क्या मतलब होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कायम हो जाती है, और उसकी वजह से मोबिलिटी जनरेट होने लग जाती है। और मोबिलिटी हमारे पास पॉजिटिव होती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, साथ साथ होल्स के लिए भी। हालांकि हमें ये पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की आपस में ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम वी टेक मोबिलिटी के लिए हम दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं, हमें पता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, जबकि होल्स जो होती हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और हमें ये भी पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो में ये सब जो मटेरियल्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स एज इंसुलेटर काम करते हैं, और लो टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक जो रेंज होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इम्प्योरिटी एटम्स, तो वो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक रेंज होती है और एट हाई टेम्परेचर देयर इज़ इंट्रिंसिक रेंज, लो टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक रेंज होती है, हाई टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक रेंज होती है। इसका मतलब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हाई टेम्परेचर्स पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक कैरियर्स रोल प्ले करते हैं मोबिलिटी के लिए, लेकिन जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होगा तो उसमें लो टेम्परेचर्स के ऊपर वो जो इम्प्योरिटी एटम्स, इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं मोबिलिटी के लिए, तो इस बात का ये मतलब है। और आइडियल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें मोबिलिटी को हम डिटर्मिन करते हैं बाय लैटिस स्कैटरिंग से, कि आइडियल अगर इंट्रिंसिक है तो जितनी स्कैटरिंग होगी उससे हमें मोबिलिटी का पता चल जाता है कि कितनी मोबिलिटी हो रही है, जो मैं हमेशा आपको बार बार बताती भी हूँ।
और इन एक्चुअल ऐसे क्या होता है कि इंट्रिंसिक स्पेसिमेंस दे आर ऑलवेज सम इम्प्योरिटी एटम्स जो कि हमेशा होते हैं, ज़रूरी इतने ज़्यादा प्योर सेमीकंडक्टर्स नहीं होते हैं एक्चुअल में, इंट्रिंसिक नहीं होते बल्कि एक्सट्रिंसिक भी होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, तो वो डोमिनेट कर देती हैं स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं फिनॉन्स। जब हमारे पास फोनॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो उस टाइम पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम सिग्मा ई इज़ इक्वल्स टू एन ई म्यू ई के बराबर होती है। और एन जो होता है हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड म्यू ई इज़ द इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी होती है। दिस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है। अगर इस तरीके से मैं होल्स की कंडक्टिविटी लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैं पी ई, ठीक है, यानी होल्स जिनका चार्ज ई है और इंटू म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स, इनका प्रोडक्ट, ये मेरे पास कंडक्टिविटी ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं टोटल कंडक्टिविटी की बात करूँ तो सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच होती है। और अगर इनकी वैल्यू पुट कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। ये ई और ई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो सिग्मा होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है किसके इक्वल होता है, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, ये शायद मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया हो, ये हॉल इफ़ेक्ट में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो सिग्मा ई जो है हमारे पास सिग्मा ई लिखना चाहूँ तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ ई बाय एम ई। और सिग्मा एच अगर लिखना चाहूँ तो पी ई स्क्वायर टॉ एच ओवर एम एच। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 को, 1 हमारे पास कौन सी वाली है, सिग्मा ई इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई, ठीक है। और ये भी मेरे पास है, दोनों को जब कंपेयर करती हूँ तो जब यहाँ पे वैल्यू निकलती है म्यू ई की, इन दोनों को कंपेयर करके ये और ये इक्वल कर दें आप, तो म्यू ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल्स टू ई टॉ ई बाय एम। ठीक हो गया। तो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है क्लास। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है होल मोबिलिटी के लिए बात करनी है, तो वो म्यू एच इज़ इक्वल्स टू ई टॉ एच ओवर एम एच हो जाएगी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो मोबिलिटीज़ होती हैं वो लाइकली डिपेंड कर रही होती हैं टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो कंडक्टिविटी पर भी डिपेंड कर, यानी कंडक्टिविटी भी जो होती है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमें अलग से इसका पूरा टॉपिक होता है जिसमें हम मोबिलिटी को टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ डिस्कस करते हैं। तो वो भी हम आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। बस यहीं तक आप लोगों को फार्मूला है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए। थैंक यू।